हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमित कुमार और आज हम लोग करेंगे रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। 1, 2, 3 आप लोग कर चुके हैं पहले और मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से 4 भी आसान है। दिया हुआ है 2 नंबर का HCF ऑफ 2 नंबर 306, 657 equal to 9. Find LCM of 306, 657 and question marks. So we all know that product of two numbers equal to LCM into HCF. Hence क्या हो जाएगा 306 into 657 equal to 9 into LCM। 9 इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। 6 + 3 9, यानी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 से 27, 9 4 जा 36। तो LCM इक्वल टू आपका आ जाएगा 30। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 657 into 34 28, 4 5 जा 22, 6 4 जा 24, 26, 7 से जा 21, 17, 19, 8, 3, 7 6 13, 9 2 11, 12 2, 22,338 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Check whether 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number n. Now it can be solved by fundamental theorem of arithmetic. ठीक है, तो how 6 की पावर n। अब a नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर 0 उसका यूनिट प्लेस पे 0 है, यानी 10 है या 20 है या 30 है या 450 है, 990 है, तो ये कोई भी नंबर अगर, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे 0 है, मीन्स वो क्या है 5 से डिविजिबल है, यानी 5 जो प्राइम नंबर है वो उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, 2 into 3 की पावर n। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या है, जो इसमें जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो 6 और 2 और 3 आ रहे हैं, यानी 2 की पावर n into 3 की पावर n। हेंस 6 की पावर n कैन नॉट बी, ठीक है, ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। ये कभी भी इसके पावर n की जगह कुछ भी रखेंगे तो ये 0 के साथ एंड नहीं होगा, यानी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 + 13। ठीक है, मान लेते ये n1 है, ये क्या हो गया 7 into 11 into 13 + 13। ठीक है, और दूसरा नंबर दिया हुआ है n2, जो है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 + 5। कह रहा क्या हमें ये बताना आर कंपोजिट नंबर्स, इनके बारे में ये बताना कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो n1 को क्या लिख सकते हैं, 7 into 11 into 13 + 13। तो 13 दोनों में कॉमन ले लेंगे, 7 into 11 + 1, तो आ जाएगा 13 into 77 + 1, 13 into 78, यानी 13 into 2 into 3 into 13, 2 3 जा 6, 13 6 जा 78। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर। नाउ इट कैन बी रिटन एज 13 into 2 into 3 into 13, यानी 2 3 जा 6, 13 6 जा 78, 2 into 3 into 13 to power 2। नेक्स्ट n2 को क्या लिख सकते हैं, 5 7 into 6 into 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, 84 इंटू 12 plus 5. Now it can be written as 12 4 ja 48, 4, 12 8 ja 96 plus 4 100 plus, सॉरी यहाँ पे 5 कॉमन आ गया तो 1 आ जाएगा 1, देन इट शुड बी 5 इंटू 109. अब हम क्या देखते हैं कि n1 and n2 both हैज more than 1 फैक्टर, यानी 1 के अलावे इनके भी फैक्टर हैं और 1 के अलावा इनका भी फैक्टर है, तो सो इट कैन बी, ठीक है. तो ये दोनों नंबर आप क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं. जब दो नंबर्स के फैक्टर 1 को छोड़ के और भी होते हैं तो वो क्या नंबर आपस में क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है. तो ये नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the, ठीक है. सिंपल है, इसमें एलसीएम लेना. बचपन में आप 5-6 जब एलसीएम के क्वेश्चन शुरू हुए थे तब से ये क्वेश्चन आते हैं. तो आपको एलसीएम लेना है. 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है. या प्रूव, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस assume that √5 इज रेशनल, ठीक है. हमने क्या किया, √5 को रेशनल एज्यूम कर लिया. अगर √5 रेशनल है तो क्या होगा, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर वो रेशनल नंबर है तो उनका जो डिवीजन के बाद क्या होगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. तो हम उसी के आधार पे ये साबित करेंगे, ठीक है, कि ये इरेशनल नंबर है. एडिशन के आधार पे 9th में आप लोगों ने किया होगा. अब यहाँ पे क्या करना, डिवीजन के आधार पे करना है, ठीक है. अब सपोज R and S are two composite numbers, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल 0. तो √5 इक्वल टू R/S लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है. अब हम क्या करते हैं, R और S का कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड R and S बाय कॉमन फैक्टर. तो जो आएगा वो मान लेते हैं A और B आता है, तो A/B हो गया. तो क्या लिख सकते हैं, A बराबर B√5, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, A² इक्वल टू 5B². तो A²/5 B². थ्योरम 1.3 यहाँ पे कहता है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा. यानी अगर 25 5 से डिविजिबल है तो इसका जो स्क्वायर रूट है यानी जो 5 है वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा. तो सिंपल है. तो इसके आधार पे A² एंड A बोथ आर डिविजिबल by 5 by theorem
1.3। ठीक है ना। अब क्या लेते हैं कि a बराबर 5c। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर अपॉन 25 5। तो यहाँ पे क्या आ गया b स्क्वायर अपॉन 5। हियर b स्क्वायर एंड b both are divisible by 5 by theorem 1.3। तो क्या हो गया a and b both have factor 5। तो हमने क्या माना यहाँ पे कि R और S क्या थे, कंपोजिट नंबर थे, लेकिन हमने क्या किया उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, यानी A और B क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। लेकिन A और B के यहाँ क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी है। और ये कॉन्ट्रेरी क्यों है, क्योंकि हमने √5 को क्या माना था, रेशनल नंबर माना था। तो यह हेंस √5 इज इरेशनल। ठीक है, प्रूव्ड हो गया यही। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, 3 प्लस प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5 इज इरेशनल। तो क्या करेंगे इसमें भी, सबसे पहले लेट अस assume 3 plus 2 √5 is रेशनल। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये क्या है, रेशनल है। तो हम क्या करते हैं, को प्राइम नंबर कोई दो को प्राइम लेते हैं। ठीक है, जो कि क्या हो, a अपॉन 3 प्लस 2 √5 के इक्वल हो। ठीक है, क्या लिखेंगे, a and b टेक a and b को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 √5 इक्वल टू a अपॉन b। तो अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3 और √5 इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2। अब क्या है, ये पूरा नंबर a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2 ये क्या है, पूरा रेशनल है। तो क्या लिखेंगे, a अपॉन 2b माइनस 3/2 इज रेशनल। सो √5 इज रेशनल। ठीक है, बट हमें क्या पता है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने जो माना है कि 3 प्लस 2 √5 क्या है, इरेशनल है, वो क्या है, 3 प्लस 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हेंस 3 प्लस 2 √5 इज इरेशनल। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बताने जा रहे हैं, 7 √5 को प्रूव करना है इरेशनल। ठीक है, 3 का 3 6 प्लस √2 कर लेंगे आप लोग, 3 प्लस 2 √5 की तरह 1 अपॉन √2 इसी की तरह सेम सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है,
तो मैं ये बता दे रहा हूँ, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। इसलिए क्या करेंगे, लेट assume 7√5 is rational। ठीक है, A and B को प्राइम नंबर सच दैट, ठीक है, A and B को प्राइम नंबर ऐसे हैं जो कि A/B इक्वल टू 7√5। हम इसको क्या लिख सकते हैं, A/7B इक्वल टू √5। अब हमें क्या पता है कि A/7B इज रेशनल, तो इसे एंड सो √5 इज रेशनल, बट क्या दिस contradict that √5 is irrational। ठीक है, हमें क्या पता है कि √5 irrational है, और हम यहाँ पे क्या आ रहा है कि √5 रेशनल आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो माना है वो क्या है, गलत माना है। सो सेवन रूट फाइव इज रेशनल, प्रूव्ड। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 1.4 है उसमें हम लोग जानेंगे कौन से बिना डिवीजन किए हुए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, और बाकी की चीज़ें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर जो आगे पूछेगा आप, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे अगर उसमें टाइम रहा तो, नहीं तो बोर्ड का सॉल्यूशन पेपर हम लोग दिसंबर से शुरू करेंगे। थैंक यू।